भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पर आप देखिए भाई साहब, इस ट्रैक्टर के अंदर जो सीट दी हुई है वो भी आपको अभी तक भारत के अंदर जितने भी ट्रैक्टर आते हैं वो आगे पीछे ही होते हैं, लेकिन इस ट्रैक्टर की जो सीटिंग है वो आपको बिल्कुल मल्टी एडजस्टेबल मिलेगी। उसको ऊपर भी आसानी से कर पाएंगे और आगे पीछे भी आसानी से कर पाएंगे किसान भाई जरूरत के हिसाब से। चलिए अपन अब बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के पिछले हिस्से के ही बारे में। लुक भी मैं आपको बताऊंगा आप वीडियो में, बस थोड़ा सा सब्र रख लीजिएगा। वैसे इसके अपन पिछले हिस्से की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए काफ़ी हैवी ड्यूटी कंपनी ने इस ट्रैक्टर का जो पिछला हिस्सा है वो डिजाइन किया हुआ है। इसके अपन रेयर एक्सल की बात करें तो फुल रेड एक्सल के साथ इस ट्रैक्टर के अंदर आपको जो रेयर एक्सल है वो दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी के बारे में। तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 2000 से 2100 किलोग्राम तक की महालिफ्ट कैपेसिटी मिलेगी। जो साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए इस ट्रैक्टर के अंदर आपको जो लोअर लिंक है वो भी एडजस्टेबल मिलेगी। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डबल QRC कपलर, जिसको भाई साहब DCV वॉल्व भी बोलते हैं और ऑक्सिलरी बार भी बोलते हैं, ठीक है जी, वो दिए हो जिससे कि पावर से चलने वाला कोई भी इम्प्लीमेंट हो जैसे कि हैरो वगैरह MB प्लाव रिवर्सिबल प्लाव हो तो वो आसानी से ट्रैक्टर चला लेगा। और यहाँ पर आपको DCV वॉल्व का लीवर दिया हुआ है। कंपनी ने भाई साहब सेफ्टी का भी काफ़ी ध्यान रखा है, क्योंकि भाई साहब फेंडरों के अंदर कंपनी ने सेफ्टी रॉड लगा के दी है। भाई साहब मुझे इस ट्रैक्टर के अंदर कॉस्ट कटिंग जैसा सीन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, ठीक है जी। इससे होता क्या है कि फेंडरों की मजबूती बढ़ जाती है, प्लस फेंडरों के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं होती। बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की पीडीओ पावर के बारे में। तो भाई साहब ट्रैक्टर है 50 HP का और आपको 45 HP की पीडीओ पावर जनरेट कर देता है। और इसकी जो हिच है वो भी आपको एडजस्टेबल मिलेगी, किसान भाई जरूरत के हिसाब से इसको ऊपर और नीचे आसानी से कर पाएगा। और भाई साहब टॉप लिंक के अंदर यहाँ पर आप देखिए 3 पॉइंट स्लॉट मिलेंगे, ठीक है, जो कि किसान भाई इम्प्लीमेंट और मिट्टी के हिसाब से जरूरत के हिसाब से अपना जो इम्प्लीमेंट है वो चला सकता है साथ ही साथ। और यहाँ पर आपको 7 पिन सॉकेट दिया हुआ है जिससे कि ट्रैवली में एक्स्ट्रा लाइटिंग का काम करना हो तो वो भी आसानी से हो जाए। और यहाँ पर कंपनी ने सेफ्टी का भी ध्यान रखा है। रिफ्लेक्सर प्लेट, 2 लीटर तक का बॉटल का होल्डर, और यहाँ पर आपको मिंडा की ही चौकोर टाइप में हैलोजन बल्ब के साथ हेडलाइट मिलेगी। ब्रेक लाइट में इंडिकेशन लाइट की बात करें तो यूनिक स्टाइल में कंपनी ने नई लुक के साथ इसकी जो इंडिकेशन लाइट है, ब्रेक लाइट वो दी है, वो भी आपको हैलोजन बल्ब के साथ ही दी हुई है, ठीक है जी। और भाई साहब कंपनी ने स्टेप बार लगा के दिया हुआ। अन्य कंपनियां क्या करती हैं अपने ट्रैक्टरों के अंदर चेन सिस्टम लगा कर दे देती हैं, उनमें भाई साहब कुछ समय के बाद जंग वगैरह लग जाती है तो किसानों को समस्या का परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे कि भाई साहब इम्प्लीमेंट हिलते डुलते नहीं है स्टेप बार से। ये काफ़ी अच्छा काम किया है कंपनी ने। ट्रैक्टर की क्वालिटी की अपन बात करें तो भाई साहब काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी के साथ कंपनी ने और काफ़ी चौड़े बार्डन खुले डुले फेंडर डिजाइन किए हुए हैं। और यहाँ पर कंपनी ने भाई साहब टर्म है, ये भाई साहब 3rd जनरेशन का ये ट्रैक्टर है, यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है। और वहीं अपन पिछले टायर साइज की अपन बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी भाई साहब C8 का 16/28 का पिछला टायर लगा के देती है। एक विजिबिलिटी की बात करें तो सामने एकदम क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि कंपनी ने भाई साहब इस ट्रैक्टर का जो शेप है वो हल्का सा एरोडायनामिक शेप में डिजाइन किया हुआ है। और भाई मीटर कंसोल की अपन बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डिजिटल टाइप का मीटर दिया हुआ है, जो कि आपको RPM वगैरह और इसमें आपको हावर्स मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, सारा कुछ शो करता है। और यहाँ पर आपको हाथ की रेस मिल जाती है। स्टीयरिंग की अपन बात करें तो ट्रैक्टर के अंदर आपको 3 स्पोक कॉम्पैक्ट साइज की स्टीयरिंग दी हुई है विद स्टीयरिंग नॉब के साथ। और साथ ही साथ यहाँ पर पीछे का व्यू देखने के लिए साइड मिरर भी दिया हुआ है। यहाँ पर इसमें आपको हाथ की रेस मिल जाती है। और यहाँ पर भाई साहब आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, जो कि भाई साहब मोबाइल होल्डर के साथ आता है, जिससे कि किसान भाई चलते ट्रैक्टर में भी अपना मोबाइल ईजिली चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पर इसमें आपको स्टॉपर लीवर दिया हुआ है। और भाई अपन ब्रेक टाइप की बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको पूरी तरीके से तेल में डूबे हुए रॉयल एमर्ट्स मल्टी डिस्क प्लेटेड वाले ब्रेक की कंपनी यूज करती है। और यहाँ पर इसमें आपको पैर की रेस मिल जाती है। और साथ ही साथ क्लच टाइप की अपन बात करें तो भाई साहब एक ही पेडल के अंदर आपको दोनों प्रकार की क्लच मिलती हैं, जो कि हाफ अप्लाई पर ट्रांसमिशन और फुल पे PTO वर्क करता है। और साथ ही साथ गियरबॉक्स की बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पर आप देखिए भाई 1 2 3 4 और रिवर्स साइड मिलेंगे, फुल साइड शिफ्ट, फुल कांस्टेंट में और हेलिकल टाइप का गियरबॉक्स दिया हुआ है, ठीक है जी। हेलिकल जो गियर रहता है वो तिरछी गरारी रहती है। और इस साइड आपको हाई लो का लीवर दिया हुआ है, जो कि भाई साहब टोटल स्पीड की बात करें हाई लो के साथ इसमें आपको 8 फॉरवर्ड और 10 रिवर्स स्पीड मिलती है। और यहाँ पर इसमें आपको PTO का लीवर भी दिया हुआ है। PTO के अंदर आपको भाई साहब मल्टी स्पीड और 540 और रिवर्स स्पीड का भी ऑप्शनल में आप ले सकते हैं। भाई साहब इसमें आपको 3 तरह की PTO मिल जाती हैं। और यहाँ पर इसमें आपको फाइबर का टूल बॉक्स दिया हुआ है, जिससे किसान भाई पाना वगैरह आसानी से रख पाएँ। और वहीं प्लेटफार्म की अपन बात कर लें तो प्लेटफार्म एकदम खुला डुला, बिल्कुल कोई कंजस्टेड एरिया नहीं है। इसके अंदर आपको मेरी हाइट 6 फीट से अधिक है, लेकिन भाई साहब मुझे कोई ऐसा फील नहीं हो रहा है कि भाई साहब कहीं मैं फंस रहा हूँ, ठीक है जी, बिल्कुल कंफर्टेबल बैठा हूँ। और ड्राइवर के बिल्कुल जस्ट बगल में इस साइड आपको ड्राफ्ट एंड पोजीशन लीवर मिलेंगे, जो कि किसान भाई अपनी जो ड्राफ्ट है जो पोजीशन है
वो आसानी से सेट कर पाएँ। और साथ ही साथ भाई साहब कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर बीजोमैटिक, ठीक है जी, बीजोमैटिक टेक्नोलॉजी भी दी है, जो कि भाई साहब कई कंपनियाँ अपने ट्रैक्टरों के अंदर लिफ्टोमैटिक नाम से भी जानती है। इससे होता क्या है कि अपनी जो ड्राफ्ट है, जो पोजीशन है, वो एक बार सेट कर लो, आपको बार बार इन लीवरों को छेड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी से आपका जो इम्प्लीमेंट है वो ऊपर हो जाता है और इसी से आसानी से नीचे हो जाता है, ठीक है जी। और यहाँ पर भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पर आप देखिए भाई साहब इसका जो है ये पार्किंग ब्रेक का लीवर दिया है, जो कि किसान भाई एंगेज और डिसएंगेज काफ़ी आसानी से यहीं से कर पाएंगे। कंपनी ने काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हीट गार्ड भी लगा के दिए, जिससे होता क्या है कि इंजन की जो गर्म हीट है वो ड्राइवर के पैरों तक ना पहुँचे, जिससे कि लंबे समय तक किसान भाइयों को ड्राइव करते समय कोई समस्या नहीं होती, ठीक है जी। और साथ ही साथ भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पर आप देखिए माइक्रोबॉस का 3 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ ही मार्केट में होता रहा है, वो भी आपको सिंगल डीजल फिल्टर के साथ, ठीक है जी। इसकी अपन जो सर्विस अंतराल की बात करें तो 300 से 400 घंटे का इसमें आपको सर्विस अंतराल मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इंजन ऑयल फिल्टर की पोजीशन यहाँ पर दी गई है। अब बात निकल के आती है इस ट्रैक्टर के दिल का ही जाने वाले इंजन के ही बारे में। तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर जो इंजन रखा है वो आपको 50 HP का 3220 सीसी का इंजन दिया है, ठीक है, जो कि लगभग 2100 RPM पे चल के इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो आपको भाई साहब 220 Nm का टॉर्क। और बैकअप की बात कर लें अपन तो भाई साहब 30% से 32% तक इस ट्रैक्टर का जो बैकअप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो साथ ही साथ सिंगल एक्टिंग इसमें आपको पावर स्टीयरिंग दी हुई है। और साथ ही साथ इसके अपन फ्रंट एक्सल की बात करें तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको एडजस्टेबल इसमें आपको फ्रंट एक्सल दिया हुआ, काफ़ी हैवी ड्यूटी ग्लोबल टाइप का कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर फ्रंट एक्सल दिया हुआ है। और साथ ही हम फ्रंट टायर साइज की अपन बात करें तो C8 का इसमें कंपनी ने 750/16 का इसमें आपको फ्रंट टायर दिया हुआ है। और इस ट्रैक्टर का जो फ्रंट चूल्हा है वो आप देखिए कितना हैवी ड्यूटी कंपनी ने डिजाइन किया है, जिससे कि लोडर डोजर काफ़ी आसानी से इंस्टॉल करा सकें किसान भाई, ठीक है। पॉइंटिंग भी दी है बिल्कुल प्रॉपर, जिससे कि किसान भाइयों को कोई बाद में एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। और साथ ही साथ इस साइड की अपन बात करें तो भाई साहब इस साइड यहाँ पर आप देखिए इसमें कंपनी ने सेपरेट डबल पंप दी हो, जो कि एक पावर स्टीयरिंग का है, दूसरा इसमें आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट का दिया हुआ है, जो कि कंपनी ने हाई प्रोसेसिंग वाले इसमें कंपनी ने पंप लगा के दिए हुए हैं, ठीक है जी। इनके अपन ऑयल फ्लो की बात करें तो भाई साहब 40 लीटर प्रति मिनट ऑयल को सप्लाई करते हैं। और जो हाइड्रोलिक का जो फिल्टर है वो भी काफ़ी बड़ी साइज का है, जिससे कि स्वाभाविक है बड़ा फिल्टर है, अच्छे से ऑयल को फिल्ट्रेशन करेगा, जिससे कि बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर जो लिफ्ट सेंसिंग बेहतर तरीके से काम करेगी। यहाँ पर आपको 2 किलोवाट की सेल्फ स्टार्टर मोटर। और साइलेंसर की बात करें एकदम पतला सा यूनिक स्टाइल पाइप वाला इसमें आपको साइलेंसर दिया हुआ है। चलिए अपन बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के लुक के ही बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए भाई साहब इस ट्रैक्टर का जो लुक है कंपनी ने भाई साहब बिल्कुल एरोडायनामिक शेप और सिंगल पीस बोनट के साथ मार्केट में उतारा है। फ्रंट में ही आपको रेप अराउंड शेप में हेलोजन वाले के साथ इसमें आपको हेडलाइट दी हुई है भाई साहब, जो रेप अराउंड शेप रहता है, जो कि भाई साहब रात्रि के समय में काफ़ी अच्छी खासी रात में भी विजिबिलिटी देता है, क्योंकि भाई साहब यहाँ से साइड में भी प्रॉपर उजाला जाता है, ठीक है, बिल्कुल कारो जैसा, ठीक है जी। फ्रंट में ही आपको भाई साहब BST जेटर की ब्रांडिंग वो भी आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ में, और इसकी जो फ्रंट में आपको ब्लैक कलर की जाली दी वो इस प्रकार डिजाइन की है भाई साहब। लुक के साथ साथ रेडिएटर को पर्याप्त मात्रा में हवा पहुंचाए, जिससे कि वाटर कूलिंग सिस्टम के साथ बेहतर तरीके से ट्रैक्टर का जो इंजन वर्क करे, ठीक है। पीस के साथ कंपनी ने मार्केट में उतारा। इसके अंदर यहाँ पर आप देखिए डबल हाइड्रोलिक गैस स्टेट लगाई, जिसकी मदद से इसका जो बोनट है ऊपर स्टेबल हो जाता है, जिससे कोई भी किसान भाई मेंटेनेंस का काम हो वो आसानी से कर लेता है, ठीक है जी। और साथ ही साथ फ्रंट में आपको लगभग 1 फीट का काफ़ी बड़ी साइज का इसमें आपको ड्राई टाइप का डबल एलिमेंट वाला इसमें आपको एयर क्लीनर मिलेगा, ठीक है, वो भी आपको चौकिंग सेंसर के साथ, जिससे होता क्या है कि अपना जो एयर क्लीनर वो चौक हो जाए तो भाई साहब डैशबोर्ड के अंदर आपको इंडिकेट कर देगा कि भैया अपना जो एयर क्लीनर है वो चौक हो चुका है, करके और दोबारा अपना काम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर इसमें आपको फ्रंट में ही 100 AH की एक्साइड की कंपनी बैटरी रख के देती है 12 वोल्ट की, जो कि कहीं ना कहीं चोरी होने का डर भी मिट जाता है और वेट बैलेंसिंग का भी काम आता है, ठीक है जी। रेडिएटर की बात करें तो भाई साहब काफ़ी बड़ी साइज का डिसेंट साइज की कंपनी ने एल्युमिनियम टाइप का रेडिएटर भी लगा के दिया, उस पर भी कंपनी ने एक्स्ट्रा जाली लगा के दी है। इससे होता क्या है कि जैसे अपने रोटावेटर स्टोरी पर जैसे यंत्रों पर चला रहे हैं तो भाई साहब जल्दी चौक ना हो रेडिएटर, ठीक है, यही चौक होगी, इसको आप इजीली निकाल कर और दोबारा से लगा के अपना काम आसानी से कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको रेडिएटर के अंदर 1 लीटर का कूलेंट बॉक्स दिया हुआ है, जो कि ओवरफ्लो विद रिजर्वायर के साथ आता है। बार बार अपन को रेडिएटर के अंदर पानी डालने की समस्या नहीं रहती, इसी को फुल कर लो एक बार, ये ऑटो फिल का काम है करता है। एक बार मैं आपको इस ट्रैक्टर का इंजन दिखा दूँ तो भाई साहब यहाँ पर आप देखिए 3 सिलेंडर इंजन के साथ आता है। और यहाँ पर आपको मफलर भी दिया हुआ है, जो कि भाई साहब ढोल की भी बोल सकते हैं इसको। भाई अब बात निकल के आती है भाई साहब BST जेटर 5011 की प्राइस के बारे में, ठीक है जी।
तो भाई साहब यहाँ मेला, यहाँ राजस्थान के अंदर मेला एग्जीबिशन के अंदर भाई साहब ट्रैक्टर की प्राइस रखी है वो यहाँ पर आप देखिए 7,79,000। ठीक है जी। और वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।